संदीप ने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद नींद ने डेरा डालना शुरू कर दिया। अभी पूरी आंख लगी हुई नहीं थी कि अचानक ही संदीप चौंक कर उठ बैठा। आंखें खोली तो देखा कि पलंग के पास कोई खड़ा है। कौन है? घबराहट में संदीप के मुंह से निकला, मैं हूँ अंकल। मैं कौन? अरे यार अंकल, पूजा हूँ मैं, पूजा। तुम इस समय यहाँ क्या करने आई हो? संदीप ने पूछा। अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही थी, अपने कमरे में डर लग रहा था, मैं अकेले वहाँ नहीं सो सकती। पूजा, पागल मत बनो, जाओ अपने कमरे में, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं अंकल, डर लगता है, मैं तो यहीं पर सोऊंगी। इसके पास लेट गई। संदीप की सांसें एक बक फूलने लगी और तंग पर एक कोने पर सरक गई। घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने पूजा की तरफ देखकर कहा, प्लीज़ पूजा, यह गलत है, हमारी संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती। कम से कम हम दोनों की उम्र का फ़र्क तो देखो, मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ। पूजा ने भी करवट बदली और संदीप से एकदम चिपक कर बोली, ओह प्लीज़ अंकल, मुझे बेकार की बातें मत समझाइए। आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ, अब ज़माना बदल गया है। जो भूख लगने पर भोजन नहीं करता वह पागल है। प्लीज़ कहना मानो बेटी, कल तुम्हारे पापा को मालूम होगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे अंकल, आप प्लीज़ डरिए मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जो होता है हो जाने दीजिए ना। और वैसे भी जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जहाँ प्यार पनपता है वहाँ उम्र का हिसाब नहीं देखा जाता। आजकल ज़माना बदल गया है। अचानक ही उसने अपनी बंद मुट्ठी संदीप की तरफ बढ़ा दी। संदीप ने पूछा, यह क्या है? पूजा ने कहा, अंकल, यह आपकी दवा है जो आज सुबह मेडिकल शॉप से खरीदी थी। इतना कहते हुए उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसमें एक पैकेट था। यह देखकर संदीप की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वह समझ गया कि वास्तव में ज़माना बदल गया है। आखिर वह भी क्या करता, वो भी तो एक मर्द था ना। संदीप ने नए ज़माने के सामने अपने घुटने टेक दिए और अगले ही पल उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूजा को अपनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। संदीप को अपने दोस्त सागर के पास लंदन आए हुए 1 महीना गुजर गया था, तो दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। इसी बीच सागर को दुबई में कुछ काम था, इसलिए वह अपनी बेटी पूजा को संदीप के पास छोड़कर 1 हफ्ते के लिए दुबई चला गया। अब पूजा को संदीप घर पर बिल्कुल ही अकेले थे, तभी दोनों ने मन बनाया बाहर घूमने का। लंदन की चमचमाती सड़कों पर सरपट दौड़ती हुई गाड़ी आगे बढ़ती ही जा रही थी। संदीप गाड़ी ड्राइविंग करते हिंदी फिल्म का एक गीत गुनगुनाने में मस्त थे। पूजा उनके पास वाली सीट पर चुपचाप बैठी तिरछी नज़रों से अपने संदीप अंकल को निहारे जा रही थी। गाड़ी जब शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजरने लगी तो पूजा ने एक चुप्पी नज़र संदीप पर डाली और बोली, अंकल, कहीं मेडिकल की शॉप नज़र आए तो गाड़ी साइड में करके रोक देना, मुझे दवाई लेना है। संदीप के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। संदीप पूजा की तरफ देखकर बोले, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अंकल, तबीयत तो ठीक है। संदीप ने पूछा, फिर दवा किस चीज़ के लिए लेनी है? पूजा ने कहा, आपके लिए। संदीप ने पूछा, मेरे लिए क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम भला चंगा हूँ। अरे अंकल, आप बड़े नादान हैं, आप नहीं समझोगे। अब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। मेडिकल स्टोर नज़र आए तो वहाँ गाड़ी रोक देना, मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊँगी। संदीप को बात समझ में नहीं आई तो चुप्पी साध ली और उसकी नज़रें स्क्रीन वीडियो से होकर बाजार के दोनों तरफ दौड़ने लगी। कुछ देर बाद एक मेडिकल शॉप नज़र आई तो गाड़ी को साइड में ली और शॉप के आगे रोक दी। लो भाई, मेडिकल स्टोर आ गया है, जल्दी से दवा लेकर आ जाओ। पूजा ने फुर्ती से दरवाज़ा खोला और मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई। संदीप गाड़ी में बैठे बैठे ही पूजा को देखते रहे। उसने क्या दवा ली वह चाहकर भी नहीं जान पाए। पूजा ने दवा को पर्स में डाला और पैसे देकर फ़ौरन वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। वह संदीप की तरफ देखकर बोली, अंकल, हो गया काम, अब घर चलिए। संदीप को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने गाड़ी को गियर में डाला और गाड़ी अगले ही पल हवा से बातें करने लगी। ड्राइविंग करते करते उन्होंने पूजा पर एक नज़र डाली। न जाने क्यों आज उन्हें पूजा में एक बदलाव सा नज़र आ रहा था। 1 महीने पहले जब वह लंदन आए थे तब की पूजा और आज की पूजा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पिछले 3 दिनों में तो उसके हाव भाव एकदम ही बदल से गए थे। यह सब सोचते सोचते वह विचारों में खो गए। कल सुबह संदीप जल्दबाजी में बाथरूम में घुसे तो उनके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई थी।
वहाँ पर पूजा पहले से ही नहा रही थी। उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। संदीप फौरन बाहर आ गए। पूजा की पीठ दरवाजे की तरफ थी। शायद उसने संदीप को नहीं देखा था। संदीप की सांसें बहुत तेज़ी से चलने लगी थी। वह सोफे पर गिर पड़े और सोचने लगे कि अच्छा हुआ जो पूजा को कुछ भी मालूम नहीं चला। मगर इसमें गलती तो पूजा की ही थी। पूजा को अंदर से दरवाज़ा बंद करना चाहिए था। इस घटना को गुजरे 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था, मगर संदीप की आंखों में बाथरूम वाला नज़ारा बार बार घूम रहा था। यौन की दहलीज पर खड़ी पूजा के उस रूप ने उन्हें झंझोर कर रख दिया था। उन्हें खुद से ज़्यादा गुस्सा पूजा पर आ रहा था। उसके अंदर से दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया? यह लापरवाही थी या जानबूझकर की गई कारस्तानी? नहीं, यह लापरवाही नहीं हो सकती। यह सब पूजा ने जानबूझकर किया था। अच्छा होगा कि इसका बाप सागर जल्दी से वापस आ जाए। इन विचारों को सोचते सोचते वह बचपन की यादों में खो गए। संदीप और सागर बचपन के दोस्त थे। दोनों के घर आस पास ही थे। साथ ही खेलते कूदते बचपन गुजरा था। एक ही स्कूल में शिक्षा पाई, यूनिवर्सिटी में साथ ही दाखिला लिया। बाद में सागर ने सीए की परीक्षा पास करके टायर्ड अकाउंट का कार्य करना शुरू कर दिया और संदीप ने अपने पिता की खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया। एक दिन अच्छा रिश्ता आया तो प्रभु दयाल जी ने अपने बेटे सागर का विवाह पूनम के साथ धूमधाम से कर दिया। संदीप शादी के कामों में 1 महीने तक जुटा रहा। सागर के सभी सूट उसने अपनी पसंद से सिलवाए। बारातियों की लिस्ट बनाने से लेकर प्रतिभोज का मेन्यू तय करने तक में उसने प्रभु दयाल जी की मदद की। लोग भी कहने लगे कि सागर और संदीप दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं। कुछ समय बाद संदीप की भी शादी हो गई। उसकी शादी में सागर तो आया था, मगर उसकी पत्नी पूनम नहीं आई थी। संदीप को बुरा लगा। उसने अपने दोस्त को खूब खरी खोटी सुनाई। सागर उस दिन कुछ भी नहीं बोला। संदीप की हर बात को उसने सहजता से लिया और गृहस्थी से बचने के बाद दोनों अपनी अपनी गृहस्थियों में व्यस्त हो गए। कभी कभार दोनों दोस्त मिलते तो एक दूसरे से शिकवा शिकायत करने में ही समय गंवा देते। संदीप को कई बार लगा कि सागर की गृहस्थी में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्हीं दोनों दिनों खबर लगी कि सागर की पत्नी को लड़की पैदा हुई है। मिठाई और उपहार देकर संदीप और उसकी पत्नी वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद एक दोस्त के द्वारा मालूम पड़ा कि सागर और पूनम की आपस में नहीं बनती। दोनों में रोज़ ही झगड़े होते हैं। बेटे और बहू के झगड़ों से दुखी होकर प्रभु दयाल जी की एक दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तो सागर और पूनम का मामला बिगड़ता ही चला गया। अपने दोस्त के घर के बुरे समाचारों के बाद संदीप भी चिंतित हो उठा। एक दिन वह अपनी पत्नी निशा को लेकर सागर के घर गया। वहाँ दोनों को खूब समझाया। यहाँ संदीप को पहली बार लगा कि सागर की पत्नी पूनम बहुत ही आक्रामक स्वभाव की थी। सागर ने तो उनकी बात को धैर्य के साथ सुना, मगर पूनम ने उन्हें 2 टूक शब्दों में कह दिया, देखिए संदीप जी, आप अपने घर को संभालें। हमारे घर के मामलों में आपको पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन संदीप भारी मन के साथ वापस घर आया और रो पड़ा था। आज उसके दोस्त का घर बिखरने पर है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद पता चला कि सागर और पूनम का तलाक हो गया और कोर्ट के आदेश से पूजा सागर को मिल गई थी। एक दिन सागर ने संदीप और निशा को अपने घर पर बुलाया और बताया कि वे पूजा को लेकर लंदन जा रहा है। वहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। उसने संदीप को अपने घर की चाबी देते हुए कहा कि मकान किराए पर उठा देना, यह जैसा तुम्हें उचित लगे करना। समय समय पर सफाई ज़रूर करवा देना। उस समय पूजा सिर्फ 7 साल की थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बह रही। संदीप की ज़िंदगी में बस सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन निशा ने अपने पेट में दर्द होने की बात बताई। डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने जांच के बाद बताया कि उसके पेट में कैंसर है। बीमारी लास्ट स्टेज पर थी। कैंसर ने ऐसी जड़ें जमाई कि निशा कभी ठीक ही नहीं हो पाई। संदीप को घर का चिराग दिए बिना ही निशा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माता पिता का तो पहले ही देहांत हो चुका था। संदीप दुनिया में अकेले हो गए। कभी कभी उसका मिलना अपने दोस्त सागर की पत्नी पूनम भाभी से हो जाता था। वह अपने किए पर बहुत रोती थी। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। एक दिन सागर ने वीज़ा और हवाई जहाज़ का टिकट भेजकर संदीप को लंदन बुला दिया। दोस्त के बुलावे पर वह 1 महीने पहले लंदन आया था। जब उसने लंदन की धरती पर पांव रखा तो सागर खुद गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आया था।
सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों में आंसू निकल आए थे। घर पहुंचे तो पूजा को देखकर संदीप का मुंह खुला का खुला रह गया। 12 साल पहले जिस पूजा को उसने भारत से विदा किया था, उसमें और इस पूजा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज तो वह बिल्कुल ही अपनी माँ जैसी लग रही थी। उसके नैन नक्श बिल्कुल पूनम के जैसे थे। सागर और पूजा के साथ रहने से संदीप में जीने की तमन्ना जाग उठी थी। उन दोनों के साथ रहते हुए 1 महीना कब बीता पता ही नहीं चला। 2 दिन पहले सागर को किसी ज़रूरी काम से दुबई जाना पड़ा। उसने रवाना होते समय संदीप से कहा था, मैं 1 हफ्ते के बाद ही आ पाऊँगा, तब तक तुम्हें मेरी बेटी पूजा के साथ रहना होगा। तुम्हारी देखभाल के लिए पूजा से कह दिया है कि कोई ज़रूरी काम हो तो मोबाइल पर बता देना। अचानक ही विचारों से बाहर निकलते ही संदीप ने देखा कि बंगला आ गया है। उन्होंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि दरवाज़ा खुला हुआ है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। पूजा ने आश्चर्य से कहा, मैंने जाते वक्त ताला लगाया था, पीछे से यहाँ दरवाज़ा किसने खोला? दोनों तेज़ी से दौड़ते हुए अंदर गए तो वहाँ के हालात देखकर भौचक्के रह गए। पूरे बंगले का सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। पूजा ने संदीप की तरफ देखकर कहा, लगता है चोरों ने यहाँ अपना हाथ दिखा दिया है। मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। अधिकारी पूछताछ के बाद छानबीन में लग गए। लूटपाट की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वापस लौट गई। पूजा ने संदीप की तरफ देखकर कहा, यार अंकल, यूँ मुँह लटकाए क्यों बैठे हो? यहाँ तो यह आम सी बात है। यह तो अच्छा हुआ हम दोनों घर पर नहीं थे, वरना लुटेरे हमें जान से भी मार सकते थे। मैं पापा को फ़ोन करके बता देती हूँ। यार अंकल, आप चाय तो बनाकर पिला दीजिए ना। संदीप पूजा की बेतलुकुफ़े पर हैरान था। वह चुपचाप उठा और रसोई घर की तरफ चला गया। पूजा ने मोबाइल फ़ोन से घर में हुई लूटपाट की बात अपने पापा को बता दी। उसने यह भी बता दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, संदीप अंकल और मैं हम दोनों ही कुशल मंगल से हैं। संदीप ने तब तक चाय बना ली। रात को दोनों ने मिलकर खाना बना लिया। खाना खाते समय दोनों चुपचाप रहे। खाना खाकर दोनों ही फ्री हुए तो संदीप अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो टीवी चालू करके वह चैनल बदलने लगे। एक चैनल पर कोई संत कथा का वचन कर रहे थे। उन्होंने मन के विचार किया कि चलो आज कथा का नहीं आनंद ले लिया जाए। इतने में पूजा दूध का गिलास लेकर आई। वह संदीप अंकल को धार्मिक चैनल पर कथा सुनते देखकर आश्चर्यचकित हो उठी। उसने दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए तिरछी नज़रों से संदीप की तरफ देखा और बोली, अरे वाह अंकल, कल तो आपको भी कथाओं का शौक है। पूजा की बात पर संदीप की हंसी छूट गई। वो पूजा की तरफ देखे बगैर ही बोल पड़े। सब अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़ रहे हैं। अपने भारत में तो आजकल कथाकार की भाड़ आई हुई है। इन कथाओं ने धन बरस रहा है। धर्म के नाम पर ना तो लूटने वालों की कमी है और ना ही लुटाने वालों की। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़कर कथावाचक बन जाऊँ। धन और शोहरत के साथ सुंदर सुंदर चेहरे वाले हसीनाओं के दर्जन का लाभ भी मिलता रहेगा। इस पर पूजा ने कहा, अरे अंकल रहने भी दो, हसीनाओं को देखना आपको आता ही नहीं। कहाँ है? हाँ, साधु बनकर माला फेरना हो तो बात दूसरी है। संदीप पूजा की बात सुनकर एकदम सन्न रह गया। वह समझ गई कि पूजा का मूड आज बहुत ही रोमांटिक है। उसकी बातों में कुछ छुपा है। उन्होंने पूजा की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, रात काफ़ी हो गई है, मैं सोना चाहता हूँ। तुम भी अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पूजा अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर मस्त कर देने वाली मुस्कान थी। संदीप ने दूध के गिलास की तरफ देखा। आज दूध पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। मन में विचार किया कि सागर जल्दी से वापस आ जाए। वह टीवी का स्विच बंद करके सो गए। कुछ देर बाद नींद ने डेरा डालना शुरू कर दिया। अभी पूरी आंख लगी भी नहीं थी कि अचानक ही संदीप चौंक कर उठ बैठा। आंखें खुली तो देखा पलंग के पास कोई खड़ा है। कौन है? घबराहट से संदीप के मुंह से निकल गया। मैं हूँ अंकल। मैं कौन? अरे यार अंकल, पूजा हूँ। मैं इस समय यहाँ क्या करने आई हो? संदीप ने पूछा। तो अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही थी, अपने कमरे में डर लग रहा था, मैं अकेले वहाँ नहीं सो सकती। पूजा, पागल मत बनो, जाओ अपने कमरे में, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं अंकल, डर लगता है, मैं तो यहीं पर सोऊंगी। पूजा, समझा करो, तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही। अरे अंकल, इसलिए तो यहाँ सोने आई हूँ। इतना कहते ही पूजा संदीप के पास लेट गई। संदीप की सांसें एक बक फूलने लगीं।
वह पलंग पर एक कोने पर सरक गई। घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने पूजा की तरफ देखकर कहा, प्लीज़ पूजा, यह गलत है। हमारी संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती। कम से कम हम दोनों की उम्र का फ़र्क तो देखो। मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ। पूजा ने भी करवट बदली और संदीप से एकदम चिपककर बोली, ओ प्लीज़ अंकल, मुझे बेकार की बातें मत समझाइए। आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। अब ज़माना बदल गया है। जो भूख लगने पर भोजन नहीं करता वह पागल है। प्लीज़ कहना मानो। बेटी, कल तुम्हारे पापा को मालूम होगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे अंकल, आप प्लीज़ डरिए मत। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। जो होता है हो जाने ना, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जहाँ प्यार पनपता है वहाँ उम्र का हिसाब नहीं देखा जाता। आजकल ज़माना बदल गया है। प्यासी तृप्ति होती तो उसकी परिणाम मिलेगा। यह विचार नहीं उपकार होगा। अचानक ही उसने अपनी बंद मुट्ठी संदीप की तरफ बढ़ा दी। संदीप ने पूछा, यह क्या है? पूजा ने कहा, अंकल, यह आपकी दवा है जो आज सुबह मेडिकल शॉप से खरीदी थी। इतना कहते ही उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसने एक पैकेट था। यह देखकर संदीप की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वह समझ गया कि वास्तव में ज़माना बदल गया है। आखिरकार वह भी क्या करता? वह भी तो एक मर्द था। संदीप ने नए ज़माने के सामने अपने घुटने टेक दिए और अगले ही पल संदीप ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर वही हुआ जिसकी आप सभी कल्पना कर रहे हो। उस रात दोनों ने मिलकर सभी मर्यादाओं को एक ताक में रख दिया और अपनी ख्वाहिशों को पूरा किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में।